हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुइंस्का के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2024 की सेकंड फेज के एग्ज़ाम के बारे में कि इसका आवेदन कब से होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टेट है क्या, इसका आवेदन कब से होगा, इसका सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं और इसके लिए क्या पढ़ें और कितना पढ़ें कि आपका ये क्वालिफाइंग हो जाए। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है इस बार बिहार आज है, आज की 17 तारीख है। आज ही आपका बिहार स्टेट का जो फर्स्ट फेज है उसकी आंसर की आई है। ठीक है, और ये है आपका बिहार स्टेट सेकेंड फेज का। ठीक, तो फर्स्ट पेज की आंसर की आ गई है। अब आपका रिजल्ट भी 10 से 15 दिन के अंदर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपत्ति बहुत सारे लोग दर्ज कराएंगे क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन पे उन लोगों ने गलत दिया था, आंसर गलत दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे, उस पर कॉमन आंसर। इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आज आपकी आंसर की आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट क्या है। ठीक है, चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिहार स्टेट है क्या। तो फ्रेंड्स, बिहार स्टेट ना एक एलिजिबिलिटी है जिसको इसको पास करने के बाद हम आने वाली शिक्षक भर्तियों में बैठ सकते हैं, वो भी बिहार की। ठीक है, ये बिहार स्टेट 9 to 10 और 11 to 12, अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो वहाँ आपको बिहार स्टेट पास करना पड़ेगा। अगर आपको 9 to 10 का बनना है, 11 to 12 का बनना है तो ठीक है, उसके लिए आपको बिहार स्टेट का पेपर देना पड़ता है। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और ये बिहार स्टेट साल में आपका 2 बार होता है। ठीक है, पहले काफ़ी टाइम पे होता था, लेकिन अभी 1 साल से लगातार हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आपका फर्स्ट फेज का हो चुका है, आज उसके सेकंड पेपर की आंसर की आई है। लेकिन आपका जो है अब सेकंड फेज का कब से आवेदन होगा इसके बारे में तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो कि ये एक एलिजिबिलिटी है। जैसे कि हम यूपी में यूपी टेट देते हैं और यूपी में यूपी टेट देते हैं प्राइमरी और जूनियर का। ठीक है, हरियाणा में एस टेट होता है, उत्तराखंड में यूके टेट होता है। तो वैसे ही आपका बिहार स्टेट है, ये भी जैसे यूपी टेट होता है वैसे ये भी है, लेकिन ये 9 to 10 और 11 to 12 के लिए है। ठीक है, सॉरी। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार स्टेट सेकेंड फेज के आवेदन कब से होंगे। ये ऑफिशियल है। ठीक है, तो मैं इसका आवेदन कब से होगा। फ्रेंड्स, इसका आवेदन होगा 26/7/2024 से 11/8/2024 तक। आज है आपकी 17 तारीख और 20 तारीख तक आपकी बिहार फर्स्ट का जो आंसर की आई है स्टेट की, उस पर आपत्ति दर्ज होगी। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और इसी महीने में, मेरा बताने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि ना इसी महीने में 26/7 को आपका स्टेट का सेकेंड फेज का आवेदन शुरू हो जाएगा। हो सकता है लेट भी हो सकता है, क्योंकि आपका इस बार बिहार फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम लेट हुआ है, इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था। और इसी वजह से बहुत सारे रीज़न की वजह से TRA 3.0 में एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत लेट हुआ, दोबारा एग्ज़ाम हुआ है कुछ गलतियों से। तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन आपका जो पहले का डाटा है उसमें यही दिया है कि 26/7/2024 के आवेदन इसके प्रारंभ हो जाएंगे और 11/8/2024 तक चलेगा, यानी कि अगस्त में 11 तारीख तक। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है इसके मतलब 2 पार्ट में होते हैं। जो पहला जो पार्ट होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, आपका साइंस हो या मैथ, जो भी आपका हो। बहुत लोगों का सोशल साइंस होता है, मेरा सोशल साइंस है, मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो आपका जो आपका पहला होगा उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर पार्ट 1 से आपके आएंगे 100, वो भी सब्जेक्ट रहेगा आपका जो सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो आपका सेकंड है पार्ट 2 में, पार्ट 2 का मतलब एक ही पेपर का है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ये आपका 50। तो इसमें रहेगा पार्ट 2 में आपका आर्ट एंड टीचिंग, और अदर रहता है, यानी कि आपका
रीजनिंग, मैथ्स 5-5 नंबर के आते हैं, जनरल नॉलेज के भी 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुल आपका रहेगा 150 का, ठीक, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स आपके इस पे मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगर आप जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें से आप 100 सही करते हो और 50 आपने गलत कर दिए, 150 पूरे किए, ठीक है, और आपने 100 सही किए, 50 गलत कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। कुल मिला के मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि 150 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट का है, और जो सेकेंड है उसमें आपका आर्ट एंड टीचिंग और अदर का रीजनिंग, मैथ्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और सेम पैटर्न आपका सेकेंड पेपर का भी है, सेम ऐसे ही आपके 100 नंबर का आपका पेपर आएगा उसका, और सेकेंड पेपर में आपका आएगा आर्ट एंड टीचिंग का, उसमें भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, यानी कि मैं यूपी से हूँ तो मेरा 50% है, यानी कि 75 नंबर है मेरा होना ही चाहिए, तब मैं एस्टेट क्वालिफाइड कहलाऊंगी, ठीक। सॉरी 50% होना चाहिए, मैंने आप लोगों 50% मेरा होना चाहिए, और नंबर में बात करें तो ये मेरा 75 नंबर होगा। सॉरी, ये 75% नहीं, ये आपका नंबर है, ठीक है, 75 नंबर होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो कि वहाँ के लोगों के लिए है, 45.5% होना चाहिए, और बीसी के लिए आपका 45.5% होना चाहिए, तब वो लोग कहलाएंगे एस्टेट क्वालिफाइड, ठीक है। ये आपका जनरल कैटेगरी के अदर स्टेट के लोगों के लिए है, वो किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, सबको आपको 50% मार्क सॉरी 50% मार्क आपको लाना ही लाना है। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ। आगे हम बात करते हैं इसके लिए बिहार स्टेट के लिए हम क्या पढ़ें। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बिहार स्टेट का इसके लिए आपको आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही पढ़ना है, अलग कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे आप लोग सीटेट वगैरह देते हो तो चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब पढ़ते हो, तो आपको वो पढ़ना है, ठीक। साथ में जो आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से, जैसे आपका सोशल साइंस है तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये पढ़ना है 9 to 10th का, अगर आप देते हो तो 9 to 10th का, अगर आप 11 to 12 देखते हो तो 11 to 12th का पढ़ना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी, सॉरी एससीईआरटी, पहले एससीईआरटी, क्योंकि अगर आप बिहार स्टेट दे रहे हो तो उनके यहाँ का अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे क्या। आपको एससीईआरटी, और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, एससीईआरटी आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मेरा सोशल साइंस, मैं सोशल साइंस पढ़ती हूँ, 9 to 10th का, मैं 9 to 10th का और 11 to 12th का जो आपका सब्जेक्ट है 100 क्वेश्चन का, वो आपको अपने आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना, आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से पढ़ना है। और पार्ट 2 का जो 50 नंबर का है तो वो आपको अलग से पढ़ना चलेगा, आर्ट एंड टीचिंग का। और अदर का जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको अलग से सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आता है 100 नंबर का, और इससे आता है पार्ट 2 से आर्ट एंड टीचिंग, और अदर से आता है आपका 50 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है। तो इसके लिए आपको यही है कि आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है। अगर आपके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं है तो ये तो पढ़ के जाए, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट तैयार करें, और ये तो ऐसे ही तैयार हो जाता है। पार्ट 2 आर्ट एंड टीचिंग, अगर हम यूपी टेट वगैरह या सी टेट वगैरह देते हैं तो इससे आपका ना आर्ट एंड टीचिंग तैयार हो जाता है, ठीक। 30 नंबर का आता है ये, कुल मिलाकर जो 50 है, 50 वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि आर्ट एंड टीचिंग आपका आएगा 30 नंबर का, और अदर में है 20 नंबर का, जिसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, और थोड़े से और क्वेश्चन आते हैं जीएस वगैरह के। तो आपका ये 30 नंबर भी तैयार हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। और बिहार स्टेट के लिए बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ये तो ऐसे पहले से ही तैयार होता है, लेकिन आप इसको जो लोग साइकोलॉजी वगैरह सीटेट के लिए जो पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आर्ट एंड टीचिंग के लिए, और अदर के लिए आपको थोड़ा बहुत मैथ्स, रीजनिंग ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नहीं है
तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ अच्छे से, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर मैंने कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।